नमो नमः मौर्य, नमामि देवी नर्मदे। और आज फिर व्याकरण वाणी परिवार में आपका स्वागत है। अब ये आ गया है महाभारत वन पर्व। इसके पहले अपन ने पढ़ा आदि पर्व, फिर सभा पर्व। अब तीसरा वीडियो इसी का कौन सा, वन पर्व। महाभारत की सामान्य जानकारी का एक वीडियो पहले ही बन चुका है, सभी पर्वों को कहानी से रटवाया गया है। अब आदि पर्व हो चुका है, सभा पर्व हो चुका है, अब आया इसके बाद वन पर्व। आपको पता है आदि पर्व में पांडव और कौरव का जन्म हुआ, उनकी शिक्षा हुई, शिक्षा के बाद उनका विवाह हो गया। फिर वन पर्व आया, वन पर्व में क्या हुआ, युधिष्ठिर द्वारा जुए में सब कुछ हार गया। जब जुए में सब कुछ हार गया तो उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। उसी में जरासंध वध हुआ, उसी में शिशुपाल वध हुआ। ठीक है, अब उनको क्या हो गया, वनवास। तो देखिए ये आ गया वन में। इतनी कहानी समझ में आ गई। आप किस में चले, वन में। कहानी से कहानी जोड़ते चलिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो अब आया वन पर्व। सबसे पहले वन पर्व में उपपर्व सर्ग कितने हैं, ठीक है। उपपर्व क्या है, उपपर्व कितने हैं, तो 22 उपपर्व हैं। टू करके याद कर लो, टू। तो वन में जाओगे तो कितने पैसे लगेंगे, 22 रुपए, याद करना है और कुछ नहीं है। वन पर्व, वन में जाओगे तो कितने पैसे लगेंगे, 22 रुपये, मतलब 22 उपसर्ग। 315 अध्याय हैं। कोई वस्तु खरीदोगे, कोई पेड़ खरीदोगे, कोई फल खरीदोगे तो पैसा कितना लगेगा, 315 रुपये। कितना लगेगा, 315 रुपये। बस याद हो गया क्या, वन पर्व में 22 क्या हैं, उपसर्ग, 315 क्या हैं, अध्याय। बस ऐसे याद कर लो। अब नल और राम के आख्यान मिलते हैं भैया वन पर्व में। भगवान राम भी वन में थे, ठीक है, नल भी वन में गए थे। इनकी जो बातें हुई हैं उनके आख्यान किसमें मिलते हैं, वन पर्व में। आगे चलिए, सावित्री सत्यवान की कथा कहाँ मिलती है, वन पर्व में। किसकी, सावित्री और सत्यवान की कथा कहाँ मिलेगी, वन पर्व में। मतलब उसी जंगल में सावित्री भी हैं और सत्यवान भी, ऐसे याद कर लो। वन है, वन में कौन चले गए हैं, पांडव। उसी वन में कौन है, नल और राम, तो इनके आख्यान मिले। उसी वन में कौन है, सावित्री सत्यवान, तो इनके आख्यान मिले, इनकी कथा मिली। ठीक है, जब वन में चली गई और द्रौपदी अकेली थी तो जय द्वारा उनका हरण कर लिया गया था। जय उनको उठा के ले गया था, तो ये वन में है इसलिए उठा के ले गया। सभा में थोड़ा ना ले जाएगा, घर से तो कोई ले नहीं जाएगा, तो कहाँ से ले गया, वन से। ठीक है, इंद्र द्वारा कवच कुंडल लेना, इंद्र ने कवच कुंडल मांग लिए थे। किससे, कर्ण से। किससे मांगे थे, कर्ण से। किसने मांग लिए थे, इंद्र ने। क्या मांग लिए थे, कवच और कुंडल, वो भी किस में, वन पर्व में। आगे चलिए, पांडवों की तीर्थ यात्रा है। अब जुए में सब कुछ हार गए, अब कुछ बचा नहीं, तो तीर्थ यात्रा तो करेंगे। अब करेंगे क्या इसके अलावा, इसलिए कहते हैं भाई पत्ता मत खेलिए, नशा मत करिए, सब कुछ नष्ट कर देता है। ये नशे ने ही सब कुछ नष्ट कर दिया है। पत्ता खेलने के नशे ने इतना बड़ा महाभारत करा दिया। ठीक है, पांडवों की तीर्थ यात्रा, फिर से बोल रहे हैं, वन पर्व है, 22 उपपर्व है, 315 अध्याय है, नल राम आख्यान है, सावित्री सत्यवान की कथा है, जय द्वारा द्रौपदी का हरण है, कुंडल और कवच मांगे गए हैं कर्ण से, इंद्र द्वारा, और पांडवों की तीर्थ यात्रा है। आप पांडव लोग फिर से इसको ऐसे याद कर लो, तीर्थ यात्रा कहाँ से, वन से। कवच कुंडल कहाँ, वन में। जय द्वारा हरण कहाँ, वन में। 22 उपसर्ग कहाँ, वन में। 315 अध्याय कहाँ, वन में। नलाख्यान कहाँ, वन में। सावित्री सत्यवान कथा कहाँ, वन में। ये हो गया वन पर्व। अब हम चलेंगे वन पर्व के पास, आदि पद, सभा पर, वन पर। अब हम चलेंगे उद्योग पर्व पर। ये चौथा वीडियो रहेगा पर्व का, देखते रहिए। अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, आपको सब कुछ मिलेगा चैनल में, वो भी मस्त तरीके से।